Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone. Hearty welcome everybody on 6th of April 2023 and we move ahead together. आज भारतीय जो हमारी कैलेंडर है जिसके हिसाब से नव वर्ष पीछे शुरू हुआ, आज हनुमान जी की जयंती है। तो हनुमान जी को भी बहुत बहुत नमन है और हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और हनुमान जी को याद करते हुए एक ही प्रेयर जो है वो आती है, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोहे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो, भेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। तो हनुमान जी को साक्षी रखते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए आज हनुमान जयंती पर अंजनी पुत्र को, मारुति नंदन को आज हम सब याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो तो पूरे का पूरा पहाड़ एक उठाकर लेकर आ गए से संजीवनी बूटी के लिए। जब जरूरत हुई थी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। तो हम अपनी इनोवेशन में, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में, अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल में, अपनी कॉम्पिटेंसीज में, अपने टैलेंट में, अपने पैशन में, अपने विजन में ऐसी क्या चीज लेकर आ सकते हैं जिससे कि एनईपी 2020 जो कि 29 जुलाई को दी गई 2020 के अंदर, उसके अंदर क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसमें ऐसी क्या चीज हो जिससे बच्चों की रुचि बढ़े, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े, बच्चे अच्छे से आगे पढ़ना चाहें और बच्चे अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करें। उन सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हमारे चेंबर ने एक बीड़ा उठाया कि हम चंडीगढ़ के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उन सब के अंदर एक इंस्पिरेशनल टॉक, मोटिवेशनल टॉक अलग होती है, लेकिन करियर ओरिएंटेशन इंस्पिरेशनल टॉक, और जो कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, करियर पाथ, पैशन एंड प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो, उसके बारे में हमने बातचीत की। ऑनरेबल एडवाइजर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बहुत कीन वे में उस सारी चीज को समझा और हमने उसका प्रयास शुरू किया। और आजकल सेक्टर 20 के अंदर जो बीएड कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसके जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम चल रहा है। अभी 2 सप्ताह के लिए उनके एग्जाम्स हैं, इसलिए बीच में एक ब्रेक दिया है। अदरवाइज 2 सप्ताह के बाद हर शुक्रवार और शनिवार को आप एक स्पेशल प्रोग्राम को दोपहर को देख सकते हैं। वो भी हम आपको 2 हफ्ते के बाद दोबारा बताएंगे, पुनः बताएंगे, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी इनोवेशन को आगे लेकर आ रहे हैं। जो हमारे साथ YouTube पर जुड़ रहे हैं उन सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को अपने सभी लोगों के साथ, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आगे शेयर करें, क्योंकि नॉलेज इज टू बी शेयर्ड। एंड अभी जब मैं आगे स्लाइड में चलूंगा तो कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बताएंगी कि हमारा डिजिटल जर्नी का एजुकेशन के साथ स्किल्स को जोड़कर विजन क्या है और आगे की हमारी अप्रोच क्या है, उस चीज को हम लेकर चलते हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपके साथ एक छोटी सी हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं ताकि हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर हों। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं एंड वी हैव टू टेक एवरीबॉडी। तो इसलिए कुछ बातचीत हिंदी में, कुछ बातचीत अंग्रेजी में, क्योंकि हमारा बेसिक एम ये है, हाउ टू इंस्पायर एंड एम्पावर आज की जो युवा पीढ़ी है और जो आज के टीचर है। अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन में आए, जो डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, और जिन्होंने एक दिल में ठान लिया हो कि भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना ही लाना है। आज शाम में अनिल रावत जी से बातचीत कर रहा था और उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मुझे कहा, कल आपका कुछ एनर्जी लेवल नीचे था। तो मैंने उन्हें कहा कि एनर्जी लेवल नीचे नहीं था, वॉल्यूम नीचे था, क्योंकि कल मैं प्रयास कर रहा था कि एक अलग तरीके से भावनात्मक होकर मैं किस तरीके से आपके साथ स्किल्स की और एजुकेशन की और कॉम्पिटेंसीज की बातचीत करूं। तो मेरा ख्याल अनिल रावत जी, आज आपको पूरी ऊर्जा मिल रही होगी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है ताकि आप तक पहुंच पाए
जिन दूर दराज एरियाज में हमारे गांव के लोग बसते हैं, मैं उन तक पहुंचता हूं। हमारी आवाज भी उन तक पहुंचती है, क्योंकि गांव के लोग और जो बॉर्डर के लोग और फार फ्लंग एरियाज के लोग, उनका भी हक है, उनका भी हक है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं, और वो सब भी चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो जो कुछ हम शहरों में देते हैं, जो कुछ हम अर्बन एरियाज में देते हैं, वो रूरल में भी मिलना चाहिए। तो माइग्रेशन ऑफ लेबर होगा ही नहीं। लोग गांव के अंदर भी तरक्की करेंगे, अपने तरीके से तरक्की करेंगे, एंड बहुत खुश से रहेंगे, ऑर्गेनिक वे में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं। How ICSI is trying to do value addition in the education ecosystem, और वो है हमारी डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब। जब हम डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब की बात करते हैं, तो डिजिटल का डी, इंस्पिरेशनल का आई और लैब का एल, इन तीनों को जब हम पहले शब्दों को लें तो वो बनता है दिल से। दिल से दिल तक जोड़े, दिल से दिल तक आवाज पहुंचे, दिल से दिल का मिलन हो, दिल से दिल की पुकार हो, और दिल से दिल को समझा जाए कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन नहीं, हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर चले। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक आनी चाहिए, और इस कार्यकाल के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, let's think further and let's push the gear and push the lever, because G20 is also taking place. Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. When we talk about, तो आइए, how to inspire and empower today's youth and teachers. Hearty welcome to each one of you. और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आगे हम लोग लेके चलेंगे। Let me just see best I can do, and इसी के अंदर let me just share हमारी प्रेजेंटेशन कहाँ पर है, हम उसी को आगे लेकर चलें। तो ये प्रेजेंटेशन आगे जब चलती है, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले हमने आपसे बातचीत की थी कि ऑनरेबल प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। इनको नॉर्थ ईस्ट से खास लगाव है, और AICT में आने से पहले ये गुवाहाटी में भी थे, अरुणाचल प्रदेश में भी थे। इनकी मैडम जो माधुरी मैडम हैं, उन्होंने ट्राइबल बच्चों के लिए अरुणाचल के अंदर एक विशेष इंस्टीट्यूशन खोला था। आपको याद हो, हमने उसके बारे में भी आपसे बातचीत की है। आजकल प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो हमारा NBA है, और जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है NETF, he is the chairman over there under the new education policy 20। तो आइए हम लोग सब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के इस सफर में। ICSI extends a very hearty welcome, very warm welcome. Pleasure to have all of you with us. Thank you very much for joining us. Thank you very much for being with us. And thank you very much. Whatever together we can do, we should work it out. मैं एक बार फिर देखता हूं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो चलिए, अगर हो रही है तो चेंबर आगे बढ़ेगा और आपको साथ लेकर चलेगा। लेट्स वर्क आउट टुगेदर। International Chamber for Service Industry, ICSI, extends a very warm welcome to each one of you. Now, thank you very much for joining us, ladies and gentlemen. ICSI का फोकस कहां पर है? हम एजुकेशन और स्किल्स में तो डील कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट टूरिज्म में भी है, उसी के साथ हमारा इंटरेस्ट कल्चर और कल्चरल हेरिटेज में भी है। साथ में हम एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की भी बातचीत करते हैं। We talk about employment generation and innovation also, and finally your health and wellness, that also has to be taken into consideration. There's a lots of scope for development in these particular areas. Now, when we say that the vision is how we should proceed, what we should do, how all of us together we can plan it out, we can work it out, we can take it forward, and lot can be done over here.
let's take the vision and let's take the journey. Now education, it has to be directly linked with the skills and competencies and capabilities of every individual, every child. Is very important. Yes, we all have to think about it. We all have to take that into consideration. उस चीज को जब हम सोच कर चलते हैं और लेकर चलते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू वर्क इट आउट. और साथ ही में हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी बातचीत करें, और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ हम किस चीज की इनोवेशन को भी सोचकर चलें कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप along with the micro, small and medium enterprise. क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी आगे कोई पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चे का कुछ विजन है. वो बच्चा कोई आगे ओपनिंग चाहता है, वो बच्चा अपने लिए कोई आगे फ्यूचर चाहता है. दैट इज समथिंग विच वी ऑल हैव टू रियलाइज एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ. चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल गॉट टू बी पैशनेट, we all got to be creative and we all got to be innovative. So तीन चीजें हैं जिनको हम लेकर चलते हैं. You got to be passionate, you got to be creative and you got to be innovative. Educators, trainers, master trainers, हर एक को सोचना पड़ेगा कि knowledge, skills, empathy, art, culture, dress, fitness, उसी के साथ साथ communication, critical thinking, problem solving skills and life management skills, इन सबको हम कैसे आगे लेकर चलें, किस तरीके से लेकर चलें, ताकि everybody should get a fruit and everybody should get a benefit of that. That is something very important which we have to realize, we got to see, and we have to work on to that. Let's move ahead together. Okay. Ladies and gentlemen, this is the first finishing school which came up for the service industry in India way back in 1994 by the Chamber. And at the same time, young boys and girls from entire India with a very special focus from 2000 onwards on the northeast part of India as well. All of us moving together, we took a plunge and we worked together and we just decided what we should do, how we should empower every youth and teacher the best possible way as far as our organization's inputs are concerned. So when we are moving in that, now it is showing me over here. Let me stop it once and let me just see how it is meeting in now streaming live on the YouTube. Okay, let me just see how it is. Let's close the deck and now let me share the PPT once again, because I was finding it somewhere. The PPT was having some kind of difficulty right on the corner. That is where from it has to be projected. Okay, I've come back again. Let me just share with you and let me see how it's proceeding. If you can see the PPT very well, because it's writing preparing live stream. I do not know, it should be live stream. It should go on. Okay, no worries. Let's move ahead. So this finishing school, what all it provided to the children and to the teachers. सबसे पहले बच्चों का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए. बच्चों को क्या अच्छा लगना चाहिए, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, और बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए. उसके बाद ही डिसाइड होना चाहिए कि बेटा आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हो. फिर उसके बाद हम जब फील्ड चूज कर लें तो फिर बच्चों की पर्सनल ग्रूमिंग पर काम होना चाहिए. और पर्सनल ग्रूमिंग के साथ साथ अगर हम बातचीत करें तो पर्सनालिटी पर काम होना चाहिए. बेसिक जो उनकी कंप्यूटर स्किल्स हैं उस पर काम होना चाहिए. उनकी कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग पर काम होना चाहिए. उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पर काम होना चाहिए, जिसमें डाइनिंग एटिकेट्स है, कम्युनिकेशन है, और उनकी ड्रेस सेंस है, उनकी हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, हेल्थ है, योगा है, हैप्पीनेस है, ह्यूमर है, म्यूजिक है, और क्रिएटिव वे में, लॉजिकल वे में सारी चीज को आगे लेके चलना चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद बच्चों के कुछ मॉक इंटरव्यूज, कुछ मॉक ग्रुप डिस्कशंस, ये सब चीजों की तैयारी करके, सब कुछ करके, वी शुड वर्क आउट इन सच ए वे दैट चिल्ड्रन शुड एंजॉय द बेस्ट पॉसिबल वे व्हाटएवर दे अप्रिशिएट, व्हाटएवर दे लाइक. बिकॉज बच्चे को क्या पसंद है, बच्चा क्या चाहता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
which we got to see, and then accordingly we got to package the entire modules. उसके बाद उन बच्चों के साथ में प्लेसमेंट होनी चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो इट मींस देयर इज सम डिफिकल्टी। चलिए, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि खाली एम्प्लॉयमेंट, हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी बातचीत कर रहे हैं, हम स्टार्टअप की भी बात कर रहे हैं, हम सब तरीके की, बट देयर गॉट टू बी अकाउंटेबिलिटी। वी गॉट टू सी कि बच्चों को एक्चुअल में फायदा हो रहा है। और उसके बाद नीड बेस्ड इनोवेटिव ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, बच्चों की ग्रूमिंग हेड टू टो होनी चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए, बच्चा हर तरीके से रेडी होना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक काउंसलिंग सेशन बच्चों के बहुत जरूरी है। लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी की बात को कितने ध्यान से सुनते हैं, दैट पार्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन which we have to understand. Social etiquettes की भी जब हम बातचीत करते हैं, आपके मैनर्स, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेस सेंस, आपके डाइनिंग एटिकेट्स, इन सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल हैव टू रियलाइज। नाउ एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम बातचीत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, किस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन की हम बातचीत कर रहे हैं, there is something very important. Let's talk about कि ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का। यानी कि जब आप इस प्रोग्राम में आए, जब आपने हमारे साथ सेशन ज्वाइन किया और उसके बाद जब आपकी ग्रूमिंग हो गई, आपको प्रॉपरली एम्पावर कर दिया गया, आपको इंस्पायर कर दिया गया, आपको वो सारे इनपुट दे दिए गए जिनकी आपको जरूरत है, और उसके बाद आप उभर के आते हैं and you join the industry the best possible way and you perform very well when you join the industry। उस सारी चीज को जब हम लेकर चलते हैं, और इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। वी गॉट टू ब्रिंग देम इन एवरी फील्ड, दे गॉट टू बी एडुकेटली पेड, they got to get equal kind of the honoraria and the packages, whatever you call. And this is a journey which we are having all the way when we talk about right from the village, when we talk about village to where global. You can move anywhere, you can go anywhere, you can join anywhere, you can plan anywhere. All that is the part which we have to take into. Oh my God, where I have gone, this thing, we were here. Okay, so we were talking about the global journey. And when we were talking about the global journey from the village, if you're coming up, if you're joining, we work out, and anybody, कोई भी बच्चा किसी जगह पर भी ग्रूम किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अभी, which we all have to understand the best possible way, because technology is playing very important role for all of us today. And if we adopt technology in the right perspective, at the right place, in the right packaging, देखिए 24 घंटे सबके पास बराबर है, हम बार बार यही बात करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप औरों से आगे कैसे बढ़ते हैं। That is something which you got to be careful about. इंटरनेट तो सबके लिए है, इंटरनेट सभी को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आप उस इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तो आप पर डिपेंड करेगा ना। बिकॉज अगर आप अपने टाइम का सदुपयोग करते हैं तो आप औरों से बहुत आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, कुछ एक विलेज के बच्चे हैं पंजाब के, जिनकी ग्रूमिंग हुई, उसके बाद वो सारे के सारे अब्रॉड अलग अलग कंट्रीज में एक अच्छे डिग्निफाइड वे में, एक नेशनल इंटीग्रेशन। जब आप नेशनल इंटीग्रेशन की बातचीत करते हैं, सो दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट which we all have to realize, किस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के बच्चे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ के वेस्ट में, वेस्ट के साउथ में, एंड उसी तरीके से अमलगमेशन ऑफ ऑल द यूथ थ्रू आउट इंडिया टू बी डन इन सच ए ब्यूटिफुल वे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की जब हम बातचीत करते हैं, रूसा के अंदर हम एक फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, and we are very happy if we share with you
that more than 52,000 youth and 35,000 teachers have undergone the program. Yes, that's a youth empowerment skills. That is something very important, which we all have to realize. We got to emphasize on their capacity building and we got to help them to fill their gap. हर एक बच्चे को अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए और कहना चाहिए आज का दिन मेरा है, कल भी मेरा है, ये साल मेरा है, ये शताब्दी मेरी है और मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने माता पिता को, अपने नेबर्स को, अपने रिश्तेदार को, हर एक को ये महसूस करवाना है कि मेरे दुनिया में आने से मुझे भगवान ने यहाँ भेजा, तो मेरे यहाँ आने से समाज में क्या वैल्यू एडिशन हुई, क्या बदलाव आया, मैंने क्या किया. अभी प्री पैंडेमिक, just before the pandemic, we had a finishing school, full-fledged bricks and mortar right on the ground with all kind of labs being provided, helping every child, no stress, no anxiety, no depression, no drugs, a beautiful musical life which you got to lead. But post-pandemic, everything has gone for a toss. And now you've got to adopt the technology. And you have to adopt the technology in such a way that everything is coming in a digital way to you. और एक बात दिमाग में आती है, आप फिजिक्स लैब बनाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, माइक्रोबायो लैब, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब. चलिए, अगर ये सारी लैब बनाते हैं, so why not we should work out into the entire system. अगर education has to be engaging, education has to be learning centric, there got to be an accountability, and vocationals have been brought into the new education policy. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि यदि आप बच्चों को ठीक से सही शिक्षा, सही तरीके की शिक्षा देते हैं और दिलवाते हैं, तो वो बच्चे कल को वर्ल्ड ओवर पनपेंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनका विजडम. अब डिफरेंट एरियाज हैं, और अगर हम आगे देखें तो क्यों जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो स्किल आज हम ले रहे हैं, क्या वो 2050 में एप्लीकेबल होगी, या वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, या ऑब्सोलेसेंट हो जाएगी. तो स्किल्स क्या है और कॉम्पिटेंसीज क्या है, स्किल्स को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किल्स में अपने आप को हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट हैपन, which way does it happen. That is something which we all have to understand. We have to take it on. We have to move it on. And that is something very, very important. So, ladies and gentlemen, work on your skills as much as you can improve your skills, your competencies. At the center of all skills and competencies, we require what? Self-regulation, self-control, self-efficacy, adaptability, problem-solving attitude, and we must take on the responsibility. That is something very important. And you know, there are various features of the digital classroom. It depends on सिर्फ एक white board या interactive board लगाने से digital कुछ पूरे का पूरा या कोई smart school नहीं बनता. You have to do lots of things over there. अब जो education है, वो digital innovation में कैसे आ रही है, अगर हम इसकी बातचीत करते हैं, तो आइए, अब डिजिटल बुक्स हैं, सोशल मीडिया है, गेमिफिकेशन है, एवीजीसी है, रिमोट लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी आ गई, गूगल बार्ड आ गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, एम लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड्स, 3D डिजाइनिंग, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, बुक, वीडियोस, all that when we take into consideration, it is something very important which we have to work it out, what we should plan, what we should offer, what we should give, how there can be a holistic education. So ladies and gentlemen, दिल से दिल को मिलाइए, दिल से दिल की बात कीजिए, दिल से दिल की आवाज सुनिए, और दिल is our digital inspirational lab, and it is basically to make educations and skills relevant. और यहाँ पर हम बेसिक फोकस कर रहे हैं आपकी क्यूरियोसिटी पर, क्रिएटिविटी पर, इमेजिनेशन पर, इनोवेशन पर, design thinking, critical thinking, adaptive learning, immersive learning, project-based learning, technology adoption in all the areas of education ecosystem, exploring, experimenting, joyful learning,
And let's remember, we have to have empathy in education with everybody. As you reflect on learning objectives for the labs, you might consider these questions. What skills should my students be able to perform by engaging with these labs? Why are these skills important for our students to learn? Which of these skills are most important for them to have learned by completing these labs? Which of these skills can be developed outside of the lab session, right on the ground when we talk to nature? Now there's a full life aspects. हमारी पूरी जिंदगी का पूरा निचोड़ आपको गहराई में लेना है. आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपकी मंथली सैलरी, इनकम पैकेज, कंसल्टेंसी, रेगुलर इनकम, व्हाटएवर इज टू बी डन, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट. आपका वर्क प्लेस, आपकी करियर प्रॉस्पेरिटी, आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस, एंड ऑफ कोर्स you got to be mentally very strong. That part you have to take care of, because mental strength is very important. Now, ladies and gentlemen, there are different methodologies which we can adopt, but teachers capacity building and youth empowerment is very important. It has to be phygital. That means physical also and digital also. We got to combine both of them. That's the way we have to move on. Now, technology, it can only assist us. It can only help us. But ultimately, it's a human being. It is ultimately human being who plays very important role. How to utilize technology to your advantage, where you can save your time. क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, एक एनर्जी और एक टाइम. टाइम बड़ा लिमिटेड है इस प्लैनेट के ऊपर. अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज नहीं किया तो आपको लगेगा टाइम तो निकल गया. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द आउटकम. जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं क्यों कर रही हूं, इसका आउटकम क्या है, मुझे इससे क्या मिलेगा, इसमें मेरी कहां ग्रोथ होगी. तो जो हमारी डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब है, वो आपकी मेंटल वेलनेस के लिए, पर्सनल वेलनेस के लिए, प्रोफेशनल वेलनेस के लिए, सोशल वेलनेस के लिए, अनलर्न, रीलर्न एंड अपस्किल योरसेल्फ द बेस्ट पॉसिबल वे. और जो डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब हमारी है, वो सॉफ्ट स्किल के लिए है, वो लाइफ स्किल के लिए है, वो ट्रेड स्किल के लिए है, वो ग्लोबल स्किल्स के लिए है. एंड इट हैज टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ वेलनेस व्हिच इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट. जब हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बातचीत करते हैं, तो our chamber has adopted all 17 of them, and we are working in a very diligent and a very innovative way कि हम हर बच्चे को सब कुछ, because we use innovative techniques to inspire youth as well as teachers in our digital inspirational lab. And there we talk about music, dance, games, happiness, humor, fun, creativity, curiosity, storytelling, stimulation, passion, talent display, stress-free education, technology-based education, vocational and competency-based education, outdoor nature-based education. And let us make education and skills relevant to our day-to-day life. Whatsoever we pick up, village to global, you got to understand हर विलेजर की, हर बच्चे की इच्छा है कि मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं. We got to help those village boys and girls. And it has to be project-based learning. That means your life project. You got to understand from this point of view, life is a stage. We all are performing. How we are performing, which way we are performing, how well you are performing, how natural you are performing, all that is the part which we have to take into consideration. So it has to be project-based, nature-based. बाहर पेड़ पौधों के साथ, हरियाली के साथ, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, एक इस तरीके का. दूसरा, there is a scarcity of water on this planet. हमको वाटर मैनेजमेंट करना है, वाटर को ठीक से इस्तेमाल करना है. वेस्ट टू रिसोर्स मैनेजमेंट, आप उसको रीयूज कीजिए, रिड्यूस कीजिए, रिन्यू कीजिए, रिसाइकल कीजिए. एंड साथ ही में क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन न्यूट्रल सब कुछ कैसे रहे. Or you have to understand
द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बातचीत करते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डाइवर्सिटी. दे गॉट टू बी इमर्सिव लर्निंग. योर माइंड, बॉडी एंड सोल, दे गॉट टू बी वर्क टुगेदर. ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक उगाइए, एंड दैट इज द वे यू हैव टू टेक योर सॉफ्ट स्किल्स, your digital skills, and all other skills, whatsoever is needed on this planet, is something very important which children has to learn. Dil se dil tak, digital inspirational lab ke saath. This is a kind of a package which we have developed because travel and tourism. Honorable Prime Minister also spoke the other day that the tourism industry can do a lot. We also developed for capacity building of the present teachers, and that is the new entrants as well as the passing out B.Ed students, what all can be done. In Chandigarh, with the advisor, we had a detailed discussions, deliberations, and all of us, we took a lots of efforts over there. And this is, we have gone on the ground in different institutions, in Chandigarh itself, where we delivered and we interacted, with all the students. We wanted to understand what best we can do, and the capacity development program, capacity building program, which I'm sharing with you. And the last we did on 31st March at 2 p.m. Further, the next programs are coming up after 2 weeks. Now, we all know that the world population is aging and India can fill that gap. And if that is possible, you got to take advantage of your demographic dividend. But that all is going to be possible when we use technology most innovative way to create more entrepreneurs, startups, and employment generation. Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills, and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. That's wonderful. Thank you very much. Thanks a lot for joining us. The people, those who have joined over here, I wish to thank all of them. Sakshi Chauhan, Mohit Chaudhary, Kashish Chandel ji, and then we have got Julie Subba ma'am, we have got Habung Tayo, then we have got Mohit Chaudhary, Vamuzo Vero, then we have got Nancy Sangma, we have got Kim Kipken, then we have got Sarita ji. Thank you very much, Sarita Singhania ji, Rishi Mohan, and then we have got Anjan Kumar Bora, Prachi Kalita, Ishita Shukla, Deepa Hazarika, Rosie Chakma, Laishram Damini, Anand Mukherjee, Claudia Lingua, then we have got Joba Lakshmi, then we have got Manisha Chaturvedi, then we have got Nanlai, Nisha Agrawal, and then we have got Pankaj Tripathi, then we have got Nancy Sangma, then we have got Rishi Mohan, and then we have got Anjan Kumar Bora, Pankaj Tripathi ji, and Julie Subba ma'am, and Sakshi Chauhan ma'am. Thank you very much for joining us today. Thank you very much for being with us today. We will move ahead. देखिए, मैं आपसे इन सब दिनों में डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब की बात कुछ इसलिए कर रहा था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करें इनोवेटिव वे में. कल हम थोड़ा आगे चलेंगे और मैं आपको कुछ एक चीजें टूरिज्म की डिस्कस करूंगा. अगर आपका मन है कि मैं किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के खर्चे पे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता हूं, मेरी कंपनी मेरे लिए पे करे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए पे करे, एंड आई शुड गो अराउंड द वर्ल्ड, वी विल टॉक टुमारो सम टिप्स हाउ टू मेक ए करियर
with the travel and tourism industry because घूमने का एक अलग आनंद है. We will talk about it. We'll discuss about it. Tomorrow is going to be a very interesting session. We will talk more technology and we will talk more career opportunities in travel and tourism, how you can take it up and how you can make best use of it. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. आज हनुमान जयंती है, इसलिए हनुमान जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत प्यार. मिलते हैं कल हम